हाय, मैं प्राची आप सबका अपलिफ्ट विद प्राची में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हर परिस्थिति में बड़े ही काम और कंपोज्ड होते हैं। कहाँ से लाते हैं ये लोग इतनी सारी स्ट्रेंथ, इतना सारा पीस? क्या हम भी इस स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हम जिस बात का चिंतन करते हैं वही हमारा चित्त बन जाता है। मैंने कहा, जिस बात का आप चिंतन करते हैं वही आपका चित्त बन जाता है। मतलब आप जो भी बात का चिंतन कर रहे हैं उस पे आपको अपना वॉच रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम सुबह उठ के अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं, पॉजिटिविटी से भरते हैं, लेकिन फिर सारा दिन हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस से मिलते हैं जो कुछ हद तक सही भी रहते हैं, कुछ हद तक गलत भी रहते हैं। लेकिन जब हम किसी गलत पर्सन से, किसी गलत व्यक्तिमत्व से मिलते हैं या किसी गलत कर्म करने वाले के सामने आ जाते हैं, तब क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर पर्सन के कर्म का चिंतन करना शुरू कर देते हैं। हम उसके कर्मों को एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से हमारी मिस्टेक स्टार्ट होती है। किसी के कर्म को समझना वहां तक तो सही है कि ये कर्म गलत है और हमें ये कर्म नहीं दोहराना है, उस बात को समझना, ये यहाँ तक का स्टेप तो सही है। लेकिन उस कर्म को खुद में समा लेना, यहाँ पे हम अपनी एनर्जी को ड्रेन करने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि किसी भी गलत कर्म, गलत व्यक्ति का चिंतन हमें करना बंद करना होगा। उसकी गलतियों को समझना है लेकिन उसको अपने अंदर समाना नहीं है, क्योंकि जब हम चिंतन करेंगे तो वही हमारा चित्त होगा। और गलत व्यक्ति का चिंतन करते समय हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, मतलब हमारा जो एंगल है वो भी गलत कामों की तरफ डिक्लाइन होने लग जाएगा, झुकने लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने किसी को चोरी करते हुए देखा, किसी पर्सन को हम जानते हैं और वो चोरी कर रहा है और हम उसका ही चिंतन कर रहे हैं, मतलब चिंतन करते समय हमने अपनी एनर्जी को वीक कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि हम भी चोरी करें, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि हमने उस बात को सोचते सोचते क्या किया, अपनी एनर्जी को वीक कर दिया। और जैसे ही हमारी एनर्जी, हमारी ऑरा में वीकनेस आई, हमसे गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारी एनर्जी, हमारी ऑरा वाइट है, स्ट्रांग है, तो हम ऑटोमेटिकली अच्छे स्टेप्स उठाते हैं, अच्छे कर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी गलत चीज़ों का चिंतन हमें नहीं करना है, हमें केवल ईश्वर का चिंतन करना है। अगर हम चिंतन करना चाहते हैं तो अच्छे वाक्यों का, अच्छे शब्दों का चिंतन करना है। मैंने आपको अपने मेंटल हेल्थ वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को हील करना चाहते हैं तो आप किसी मंत्र का चांट करिए, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, जैसे जैसे आप जिन चीज़ों का चिंतन करेंगे वही आपका चित्त बनते जाएगा। ईश्वर का चिंतन, अच्छे शब्दों का चिंतन, अच्छी बातों का चिंतन आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो याद रहेगा ना, जैसा चिंतन वैसा ही चित्त, याद ज़रूर रखिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके ज़रूर बताइए कि आप अगला वीडियो कौन सा चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू, बाय।